बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम दूसरा न्यूमेरिकल अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और दूसरा सॉल्व करने का मकसद ये है ताकि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं उनका अकाउंटिंग इफ़ेक्ट इक्वेशन पे जो इफ़ेक्ट है वो समझ में आ सके। तो क्वेश्चन हम देखते हैं जी। लिखा हुआ है कि गिव्स इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अ ट्रेडर इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2010 बाय मींस ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम जो अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो इफेक्ट है वो बताना है कि वो क्या होगा। Asif started business by introducing capital rupees 45,000। आसिफ ने बिजनेस जो है वो शुरू किया। अब सॉल्व हमने हल करना है। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपने उस जो ट्रेडर है उसका नाम लिखना है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखना है। तो इसमें हमारे पास आसिफ है। सेकंड लाइन में जो भी हम अकाउंट तैयार कर रहे होते हैं उसका नाम आता है। तो अब हम तैयार कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये हम मेंशन कर देंगे। और थर्ड लाइन में हमने मंथ मेंशन करना है। तो ये लिखा हुआ है जी फॉर द मंथ ऑफ मई 2010। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने 3 कॉलम्स जो है वो पहले बनाने हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम हमारा होता है एसेट्स का और तीसरा कॉलम जो है वो हमारा होता है इक्विटीज का। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने एसेट साइड पर 4 से 5 कॉलम जितने भी ज़रूरत हैं वो हम बना लेते हैं और इनका हम कोई नाम नहीं लिखते। उसकी वजह ये होती है कि हर जो बिजनेस है उसके एसेट्स डिफरेंट होते हैं और फिर हम साथ साथ इनको नाम जो है वो देते जाते हैं। जबकि इक्विटी साइड पर हमारे 2 ही कॉलम बनते हैं। एक हमारा कहलाता है कैपिटल का और दूसरा कॉलम हमारा होता है लायबिलिटीज का। तो ये RS जिस भी कॉलम में आपने रकम लिखनी होती है उसमें आप RS मींस रुपीस जो करेंसी है वो मेंशन करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तानी रुपयों में बात कर रहे हैं तो हम इसे RS रुपीस से मेंशन करेंगे। अब उसने आसिफ ने कारोबार शुरू किया है कैपिटल से, तो कैश आपके पास आ गई। तो पहला एसेट आपका हो गया कैश का। ट्रांजैक्शन दोबारा देख लेते हैं। लिखा हुआ है जी आसिफ स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीस 45,000। अब आसिफ ने 45,000 से कारोबार शुरू किया तो आपके पास 45,000 कैश आ गई। कैश में इजाफा हुआ और जो भी मालिक कारोबार शुरू करने के लिए या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए खर्च करता है वो कैपिटल होता है, लिहाजा हम इसे कैपिटल में ऐड करेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है जी परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 10,000। अब उसने मशीनरी खरीदी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़ाहिर जो भी आइटम आप खरीदते हैं आप उसके ऑनर हैं और जिस भी चीज़ के आप ऑनर होते हैं वो आपका एक्चुअली एसेट होता है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मशीनरी हमने जो है वो खरीदी है, तो मशीनरी जो है वो हमारा एसेट हो गया। यहाँ पर सेकंड लाइन में दूसरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ये 10,000 की हमने मशीनरी खरीदी, मशीनरी हमारे पास आ रही है और उसके बदले में कैश जो है वो जा रही है, तो कैश में कमी हो जाएगी। ये इसका डबल इफेक्ट आ गया।
तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम शाहिद फर्नीचर स्टोर। अब हमने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर हमने खरीदा, अब हम फर्नीचर के मालिक हो गए, तो एक्चुअली फर्नीचर हमारा एसेट हो गया। तो ये हमने फर्नीचर इसका नेक्स्ट कॉलम का नाम रख लिया। फर्नीचर हमने खरीदा है तो फर्नीचर में इजाफा होगा। उधार खरीदा, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया। तो मैंने 3 आपको बेसिक निशानियां बताई थी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। नाम आ जाता है किसी भी शख्स का या ऑर्गेनाइजेशन का, ऑन अकाउंट का लफ्ज लिखा हुआ आता है, ऑन क्रेडिट का लफ्ज लिखा होता है। इसका मतलब है कि हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे है, एक्रूअल बेसिस पे है। अगर हमने कोई भी शय खरीदी है तो उधार खरीदी है, अगर हमने फरोख्त किया है तो उधार फरोख्त किया है। तो हमने फर्नीचर खरीदा है तो ये उधार खरीदा है। जब उधार खरीदा है तो ये पैसे हमने, ये रकम हमने अदा करनी है, और जो भी रकम हमने अदा करनी होती है वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। तो ये ट्रांजैक्शन अब हम एंटर कर लेते हैं। फर्नीचर हमारा आ गया अगेन 10,000 का, और ये 10,000 हमारी लायबिलिटी होगी, तो लायबिलिटी में इजाफा हो जाए। तो ये इसका डबल इफेक्ट हो गया। एसेट्स हमारे पास आया तो इसमें जमा होगा और हमारी लायबिलिटीज में इजाफा हो गया। हमारे ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ जो है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, earned ₹16,900 received the amount in cash। कमाए हैं आपने 16,900 रुपए और ये रकम आपने कैश में वसूल किया। जरा जब सर्विसेज रेवेन्यू है तो सर्विसेज बिजनेस के अंदर हमारी जो काम होता है, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हम पैसे वसूल करते हैं, तो ये हमारी सर्विसेज रेवेन्यू कहलाती है। तो कैश हमारे पास आ रही है तो कैश में 16,900 रुपए का इजाफा हो जाएगा, और जो इनकम है या प्रॉफिट है वो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 16,900 रुपए। नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्नीचर यूज्ड डेप्रिसिएटेड इन बिजनेस ₹400। फर्नीचर यूज हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन से मुराद होती है किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें कमी, और ये नॉर्मली 3 वजूहात की बिना पर होती है। एक, आप एसेट को इस्तेमाल करें तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एसेट में कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और बाज़ औक़ात एसेट्स की वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ भी कम होती है। तो ये जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये एक किस्म का लॉस है, नुकसान है कि आपका जो एसेट्स था अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है। तो लॉसेस जितने भी हैं वो हमने कैपिटल में से माइनस करने होते हैं। अब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है तो फर्नीचर में ये 400 रुपया माइनस हो जाएगा, और ये एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, तो ये हमारी कैपिटल में से भी लेस होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हमें अलग कॉलम नहीं बनाना होता, बल्कि वो कैपिटल में से ही माइनस होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है जी, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर पेड ड्यूरिंग द मंथ। वेजेस हैं ₹1100, यूटिलिटीज हैं ₹250, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं ₹430। तो अब जो सूरत हाल है मैंने बताया, एक्सपेंसेस के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाना होता। हमने एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो हमने कैपिटल में से माइनस करने होते हैं, और अब क्योंकि इनकी पेमेंट हुई है तो कैश भी हमारे पास से चलेगी, तो कैश और कैपिटल में से हमने इनको मनफी करना होता है। तो पहले आप इन एक्सपेंसेस को सम अप कर लेंगे। वेजेस हैं 1100, यूटिलिटीज हैं 250, ये हो गया 1350, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 430। तो ये आपके हो गए 1780, तीनों को 1100 जमा 250 और जमा 430, तो ये हमारे बन रहे हैं 1780 रुपए। तो 1780 जो हैं वो आपके कैश 1700 कैश में से माइनस हो गए, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमने कैपिटल में से माइनस करने होते हैं। तो कैपिटल में से माइनस हो गया, ये इसका डबल इफेक्ट है।
लास्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है जी, आसिफ विथड्रू फ्रॉम द बिजनेस इन कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब आसिफ मालिक है, मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, लिविंग एक्सपेंसेस, तो ये बेसिकली ड्राइंग होती हैं जो आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जाए, तो वो कैश निकलवा के ले गया है, तो कैश में ये 1200 रुपये की कमी हो गई। और दूसरी तरफ ये मालिक के अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे और मालिक का अकाउंट हमारे पास जो है वो कैपिटल की सूरत में होता है। तो ये हमारी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मुकम्मल हो गई। अब हमने तमाम कॉलम्स का बैलेंस करना है, यानी कि उसमें जो जमा तफरीक है वो हम करेंगे। कैश से शुरू करेंगे, 45,000 में से 10,000 माइनस हुए, 16,900 जमा करेंगे, फिर 1780 माइनस और फिर 1200, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 48,920। मशीनरी में कोई जमा तफरीक नहीं है तो ये एज इट इज 10,000 हो जाएगी। फर्नीचर 10,000 था, 400 इसकी डेप्रिसिएशन माइनस हो गई, पीछे रह गया 9,600। तो ये एसेट साइड के हमारे कॉलम बैलेंस हो गए। अब हम इक्विटी साइड पर जो कॉलम है उनको बैलेंस कर लेते हैं। 45,000 में प्लस हुए 16,900, 400 मनफी हुए, 1780 मनफी हुए, 1200 मनफी हुए, तो ये आगे 58,520 रुपये। और इसमें कोई जमा तफरीक नहीं है, जमा एज इट इज़ हो जाएंगे। तो अब हमने दोनों साइड्स के जो कॉलम हैं उनको टोटल कर लेना है। इधर हमारे पास जितने भी कॉलम होंगे, अब यहाँ हमारे पास 3 कॉलम हैं, तो इन 3 कॉलम्स का हमने टोटल करना है और इस तरफ जो है हम इन दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे। इनको अगर हम जमा करते हैं तो ये आ जाते हैं 68,520। इस तरफ अगर हम टोटल करते हैं तो ये भी 68,520 आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही इक्वेशन की खासियत होती है कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आती हैं। तो ये अगर बराबर आ जाती है तो इसका मतलब जो इफेक्ट्स आपने किए हैं वो दुरुस्त हैं और ये आपका एक न्यूमेरिकल और सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने का सही तरीका आ गया होगा, जो ट्रांजैक्शन उनका इफेक्ट भी जो है वो समझ में आ गया होगा।